आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेगन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बच्ची जो कि उदास होती है उसके कुत्ते की मौत की वजह से। तभी उसके डैडी उसे एक रोबोटिक टॉय देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक बच्ची उसी खिलौने से खेल रही होती है, वह खिलौना जो उनके मम्मी पापा को पसंद नहीं होता है, और उस टॉय को उसकी आंटी ने ही डिज़ाइन किया था। बिजी होने के कारण उसकी आंटी उसे टाइम नहीं दे पाती हैं, इसलिए उन्होंने उसे टॉय दिया। तभी कार सामने से आती है, उनकी गाड़ी को ठोक देती है। दूसरी ओर सीन में दिखाते हैं उसकी आंटी सैम और कैट के साथ लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं। तभी सैम प्लास्टिक का फेस लाके एक रोबोट पे लगाता है। वह उनकी आंटी का एक एक्सपेरिमेंट है। तभी उसी वक्त गैमा का बॉस आता है और उस प्रोजेक्ट को देख के वह भड़क जाता है। गैमा को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि वही टॉय किसी दूसरी कंपनी ने बना दिया होता है और उसे सस्ते दामों में बेच रही होती है। और गैमा से कहता है कि अब तुम्हें नया कुछ बनाना चाहिए। तभी गैमा कहती है, हाँ मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तभी वो अपने बॉस को बताती है मेगन नाम के रोबोट पर वो काम कर रही है। फिर रोबोट का डेमो वो अपने बॉस को दिखाने के लिए सैम को कहती है, मगर सैम उस रोबोट में एक पार्ट लगाना भूल जाता है और वह रोबोट को ऑन कर देता है। तभी रोबोट के मुंह में आग लग जाती है। गैमा का बॉस जैक उससे कहता है कि तुम्हें एक सस्ता सा मॉडल तैयार करना चाहिए जो कि एक हफ्ते में हो जाना चाहिए। गैमा इस बात से दुखी हो जाती है और फिर तभी इमरजेंसी का एक मैसेज आता है उसके फ़ोन पे। कुछ दिनों बाद गैमा को कॉल आती है। उसको बताया जाता है इस सिटी के माँ बाप मारे गए हैं अब, और उसे उसकी जिम्मेदारी अब उठानी होगी। फिर दोनों घर आते हैं। तभी गैमा की पड़ोसी का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। फिर गैमा चिल्ला के उस कुत्ते को शांत करा देती है। गैमा सिटी को बताती है कि यह तुम्हारा ही घर है और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझको बता देना। तभी रात में गैमा काम कर रही होती है अपने प्रोजेक्ट पे। तभी उसी वक्त सिटी उसके पास आती है। फिर गैमा सिटी को अपने कुछ डिज़ाइंस दिखाती है। सिटी को वहाँ एक बॉक्सिंग रोबोट नज़र आता है। तभी गैमा उसको यूज़ करना सिखाती है और वो रोबोट सिटी को काफ़ी पसंद आता है। गैमा जब सिटी को सब कुछ बता रही होती है रोबोट के बारे में, तभी गैमा को एक आइडिया आता है और फिर रात भर उस आइडिया पे काम करने लगती है। अगले दिन अपने ऑफिस में मैगन को एक नया लुक देती है। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है। उसी कमरे में मैगन को दिखाते हैं। तभी वहाँ पे सिटी और गैमा आ जाती हैं। फिर गैमा सिटी को मैगन के द्वारा स्कैन करा देती है और उसे एक ओनर बना देती है। और फिर दोनों जन पेंटिंग करने जाते हैं जहाँ पे मैगन सिटी की एक तस्वीर बनाती है। सिटी तस्वीर को देख के काफ़ी खुश हो जाती है और तभी जैक भी यह सब कुछ देख रहा होता है और उसको भी काफ़ी पसंद आता है यह प्रोजेक्ट। फिर जैक गैमा को बुलाता है और मैगन को लॉन्च करने के लिए पूरा 1 महीने का टाइम मांगता है, जिसमें वो सिटी को वॉशरूम के निकलने से लेकर अच्छे से हाथ धोने तक बताती है। वह दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है और वह दोनों साथ में डांस भी करते हैं। और इस बारे में गैमा सैम और कैट से बात कर रही होती है। तभी मैगन उसकी बात सुनती है और तभी गैमा चौंक जाती है क्योंकि उसने मैगन को ऑफ कर दिया था। और गैमा मैगन को फिर से बंद होने को कहती है पर मैगन बंद नहीं होती। तभी सैम और कैट उसे बटन से बंद कर देते हैं। अगले दिन कैडी खेल रही थी। मैगन उस पर नज़र रखे हुए थी जिसमें कैडी का एरो खो जाता है। तभी मैगन उसे ढूंढने जाती है। उसे वहाँ पर एना का डॉग खींच लेता है और मैगन की हालत डॉग ने ख़राब कर दी होती है। और फिर रात को गैमा ऑफिसर को बुलाती है, लेकिन वह इस चीज़ को एक्सीडेंट बताता है और मैगन उसकी बातें सुनती है। 2 दिन बाद मैगन की टीम ऑफिस में होती है जहां पर स्पॉन्सर आए हुए होते हैं। टेस्टिंग रूम में मैगन सिटी के साथ खेलना चाहती है। सिटी रोने लगती है और वह बताती है कि
कितने दिनों से टेस्टिंग रूम में खेलती रहती है, जिसमें उसके मॉम डैड मरने की वजह से वह दुखी है। तभी मेगन उसकी मॉम की आवाज़ में बात करने लगती है। यह चीज़ सबको इम्प्रेस कर जाती है, जिसमें सिडी को गाना सुनाती है मेगन, और यह चीज़ सभी को पसंद आती है। उसके बाद जैक का बॉस गेमा से बात करता है और उससे कहता है कि 1 हफ्ते में हमें यह चाहिए। तभी वहाँ जैक का एक साथी नज़र आता है जो कि मेगन के प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा कॉपी कर लेता है। और फिर सिडी एक थेरेपिस्ट से बात कर रही होती है। डॉक्टर उससे अपने इमोशन को ड्रॉ करने को कहती है। सिडी रोने लगती है। तभी वहाँ पर मेगन आती है और कहती है उसने सिडी को रुला दिया, और थेरेपिस्ट डर जाती है। और फिर थेरेपिस्ट गेमा से बात करती है तो गेमा बताती है मेगन ने सिडी को संभाला है। थेरेपिस्ट गेमा को बताती है जिनके माँ बाप मर जाते हैं और फिर जो बच्चे को पालता है तो वह बच्चा उनसे काफ़ी क्लोज हो जाता है। और मेगन एक रोबोट है। यह चीज़ थेरेपिस्ट को सही नहीं लगती। अगले दिन गेमा सिडी को एक कैंप में ले जाती है जहाँ पर सिडी को अकेले नहीं जाना है। गेमा यह बात मान जाती है मगर मेगन को खिलौनों के साथ रखती है। सिडी बाकी बच्चों के साथ खेलने लगती है और गेमा बाकी औरतों के साथ खाना बनाने में बिजी हो जाती है। सभी बच्चे जंगल में सफाई करने चले जाते हैं। तभी एक बच्चा सिडी को तंग करने लगता है। तभी वहाँ पर मेगन आ जाती है। सिडी उस लड़के को बताती है यह एक रोबोट है। तभी वह लड़का मेगन को लेकर भाग जाता है। तभी वो लड़का सिडी को चकमा देता है और सिडी वहाँ से चली जाती है। वो लड़का मेगन को एक जगह ले जाकर उसको मारने पीटने लगता है। तभी मेगन उस लड़के के कान पकड़ के खींच लेती है और मेगन उस लड़के को कहती है तुम्हें थोड़ी तमीज़ सीखनी चाहिए, और वह लड़का वहाँ से चला जाता है। वो लड़का जब वहाँ से जा रहा होता है तभी मेगन उसके पीछे से आ जाती है और उसे दौड़ाने लगती है। वह लड़का दौड़ते दौड़ते गिर जाता है रोड पर और वहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गेमा अगले दिन सिडी से पूछती है ये सब कैसे हुआ, तो सिडी कहती है वह लड़का खिलौने वाली जगह से मेगन को उठा के लेके भागा था। उसी वक्त एक पुलिस वाला आ जाता है और गेमा से कहता है ऐना का डॉग पिछले कुछ दिनों से लापता है। और फिर गेमा बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ऐन रात में अपने डॉग को ढूंढती है। तभी गैरेज से डॉग की आवाज़ आती है। ऐन देखती है वहाँ तो मेगन है और मेगन ऐन के ऊपर पानी डालती है और उसे वहीं पे मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐना की मौत के बारे में गेमा से पूछताछ कर रहे होते हैं पुलिस ऑफिसर। तभी वह बताते हैं कि कैमरे में कोई नज़र नहीं आया है, मगर रात को जब गेमा सोचती है तो उसे मेगन के ऊपर शक होता है। तभी गेमा मेगन की आंखों की फाइलें स्कैन करने लगती है और वहीं पे ढेर सारी फाइलें उसे करप्ट नज़र आती हैं और वहाँ मेगन आ जाती है। तभी गेमा डर जाती है और कहती है सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है और वह उसे चेक कर रही थी। गेमा मेगन का ध्यान भटका के उसको बंद कर देती है और सैम और कैट से बात करने लगती है। वह उनसे कहती है कहीं उस लड़के और डॉग और ऐन को कहीं मेगन ने तो नहीं मारा। तभी सैम और कैट कहते हैं वह सिर्फ एक रोबोटिक डॉल है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिडी मेगन से मिलने के लिए काफ़ी परेशान होती है। तभी वहाँ पे गेमा आती है और सिडी गेमा को पंच कर देती है और बाद में उस सिडी को इस बात का अफसोस भी रहता है। तब गेमा उसे बताती है कि कुछ टाइम के लिए वह मेगन से नहीं मिल सकती है। कैट और सैम वहाँ पे कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है। पीसी बंद होने का शक मेगन के ऊपर होता है। सैम मेगन के पास जाके उसे डिस्कनेक्ट करता है। फिर पीसी स्टार्ट हो जाता है मगर मेगन सैम को लटका देती है और मेगन वहाँ से निकल जाती है और कैट सैम की मदद के लिए आगे बढ़ती है। जैक के सामने मेगन आती है और वहाँ पे वो डांस करने लगती है और फिर एक तलवार लेकर वह जैक के पीछे भागने लगती है। जैक लिफ्ट की तरफ भाग रहा ही होता है, फिर मेगन उसे तलवार से मार देती है और फिर लिफ्ट में जेम्स को भी मार देती है और फिर वो कंपनी से बाहर निकल जाती है कार में बैठ के। दूसरी तरफ गेमा सिटी को सुला देती है।
लाइट ना होने की वजह से अचानक मेगन गेमा के सामने आ जाती है। मेगन गेमा से कहती है मुझ में कोई भी गड़बड़ नहीं है और वह पूरी तरह से ठीक है। और गेमा बताती है कि तुम लोगों को मार रही हो। गेमा और यह बताती है कि मैंने तुम्हें प्रोटोकॉल में नहीं डाला। इसके बाद वह लाइट ऑन करती है। गेमा फिर उसको बंद करने जाती है, तभी मेगन उसे पकड़ लेती है। गेमा मेगन के चेहरे पे गिलास फोड़ देती है। उसकी वजह से मेगन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर गेमा वहाँ से भागने लगती है। मेगन उसके पीछे नीचे आ जाती है। गेमा फिर मेगन को कटर से काटने लगती है, जिसमें मेगन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। मेगन फिर गेमा को मारने चलती है और उसी वक्त सिडी उसके सामने आ जाती है और सिडी अपने बॉक्सिंग रोबोट को उठाती है और कंट्रोल में लेके मेगन से लड़ने लगती है। उसके 2 टुकड़े करके फेंक देती है। तभी मेगन का ऊपरी हिस्सा उसको मारने की तरफ बढ़ता है। फिर गेमा उसे गिरा देती है और सिडी उसे स्क्रू ड्राइवर देती है और गेमा उस स्क्रू ड्राइवर से उसकी मशीन खोलने लगती है। मशीन खोल के उस मशीन को तोड़ देती है। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे कैट पुलिस वालों को लेके आई होती है और इसी तरह यह मूवी ख़त्म होती है।